श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप? महादेव जी की कृपा से आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। जो महाराष्ट्र में कथा चल रही उसमें गुरुजी नए नए उपाय बता रहे हैं। जो शिव महालक्ष्मी शिव महापुराण कथा विशेष तौर पर महालक्ष्मी दीपावली के पर्व पर गुरुजी ने रखी है। यह विशेष तौर पर माता लक्ष्मी की कृपा पाने के नए नए उपाय गुरुजी अपनी कथा में बता रहे हैं। तो वही उपाय हम इस वीडियो में आपको कर कर दिखाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। पहला उपाय बहुत ही विशेष है। उन व्यक्तियों को अवश्य करना चाहिए जिनके रुके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं या फिर कोई मनोकामना है जिसकी पूर्ति नहीं हो रही है। विशेषकर उन महिलाओं को स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए जिनके घर में गृह कलेश बने रहते हैं, मनोकामना की पूर्ति नहीं होती है। अपने बच्चों के लिए अवश्य यह उपाय करें, क्योंकि यह छोटे छोटे से उपाय गुरुजी कहते हैं कि इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको यह शनिवार के दिन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शनिवार का दिन बहुत ही विशेष होता है। और आज शनिवार का दिन है। आपको शनिवार के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी कुंडली से शनि का जो दुष्प्रभाव के जो योग बनते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आने लगता है। तो आपको अवश्य यह उपाय अवश्य करें। छोटे छोटे से उपाय गुरुजी ने अपनी कथा में बताए हैं, भाई हम आपको कर कर बताएंगे। गुरुजी कहते हैं कि हमें भगवान को स्वर्ण पैसा या फिर चांदी नहीं चढ़ानी, हमें तो सिर्फ प्रेम से एक पुष्प अगर आपने अर्पित कर दिया तो आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। महाकाल का नाम लेकर एक छोटी सी गुजारिश की आप हमारी इस आवाज़ को अगर पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सभी लोग लाइक और कमेंट में महादेव जी का कोई भी एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखें। तो पहला जो उपाय है गृह कलेश मनोकामना प्राप्ति लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय है। यह विशेष तौर पर शिव जी के मंदिर में किया जाता है। आपको नर्मदेश्वर शिव जी के मंदिर में जाकर यह उपाय करना है। और अगर आपके पास नर्मदेश्वर शिव जी का मंदिर नहीं है तो कोई भी शिवालय होगा, आप उसमें जाकर भी यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको केवल एक बेलपत्र, एक समी पत्र और एक कनेर का पुष्प लेकर और आपको यह तीनों चीज़ें शिव जी के ऊपर अर्पित कर कर और सबसे पहले आप बेलपत्र अर्पित करें, उसके बाद एक समी का पत्र, फिर कनेर का पुष्प अर्पित कर कर गुरुजी कहते हैं कि जो इस विशेष नाम का उच्चारण कर लेता है उसकी कैसे भी मनोकामना हो, कैसे भी ग्रह कलेश हो, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। आपको जो विशेष नाम गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है वह है त्रिपुरारी महादेव। आपने कथा में सुना होगा। आपको त्रिपुरारी महादेव का नाम लेकर और आपकी जो मध्य उंगली होती है, तर्जनी उंगली होती है, उसको शिव जी के शिवलिंग पर स्पर्श कर कर और आपने जो कनेर समी और बेलपत्र चढ़ाए हैं उनका स्पर्श कर कर आप त्रिपुरारी महादेव जी का स्मरण कर कर अपनी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है, ग्रह कलेश की है, रोग बीमारी की है, धन संपत्ति की है, या फिर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, तो आप वह दिल की बात शिव जी से अवश्य कहिएगा। 3 महीने के अंदर गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को करने के बाद 3 महीने के बाद आपकी वह मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। लेकिन आपको विश्वास के साथ उपाय करना है, तभी इसका प्रभाव मिलता है, क्योंकि शिव जी कुछ नहीं केवल पत्ते, फूल, पुष्प, चावल लेकर भी हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करते हैं। सदैव महादेव हैं वह। गुरुजी कहते हैं कि महा का जो शब्द है वह केवल माताओं में महालक्ष्मी को लगा है और देवों में महादेव को महादेव कहते हैं। महा का शब्द लग जाता है। तो आपको महादेव पर विश्वास कर कर अवश्य माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय करें। और आज का जो दूसरा उपाय है यह आपके बच्चों की नौकरी के लिए है। तो आपको अवश्य, अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर कुछ गलत संगत में पड़ गए हैं, तो आपको यह कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप अपने बच्चों को लिए यह उपाय कर लेते हैं तो आपके बच्चों के कैसा भी रोग दुख कष्ट हो, नौकरी पैसा नहीं आ रहा हो, वह अवश्य पूर्ति होगी। गुरुजी कहते हैं कि आपको अवश्य अपने बच्चों के लिए यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको सामग्री की आवश्यकता होगी, वह हम आपको बता देते हैं। आपको केवल एक चावल का दाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि चावल का दाना विशेष करके नौकरी पाने के लिए अवश्य अर्पित करना चाहिए। और आपको एक चावल का दाना, 1 लोटा जल
और एक धतूरा, यह तीनों चीज़ें लेकर आपको शिव जी के मंदिर में जाकर अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर अर्पित कर दें। और जिस दिन उसकी परीक्षा है या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो वह कहें। और अगर जिस दिन उसकी परीक्षा है वह एक बेलपत्र उस दिन शिव जी के मंदिर से लेकर अपने पास रखकर और परीक्षा देने जाए और उसके बाद में वह बेलपत्र कहीं पर भी किसी भी वृक्ष के नीचे विसर्जित कर दे। आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, आपकी नौकरी लगने के योग खुल जाएंगे। और एक छोटी सी गुजारिश, शनिवार के दिन किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे आपको एक दीपदान अवश्य करना है। सब व्यक्तियों को करना चाहिए। सरसों के तेल का एक दीपक आपको किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे अगर आप जला देते हैं तो आपके कैसे भी शनि के दुष्प्रभाव हों वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। आज के दिन आप श्री राम जी के मंदिर में जाकर, श्री राम दरबार में जाकर भगवान राम जी के दर्शन कर हनुमान जी के भी दर्शन कर सकते हैं। वह शनि भगवान और हनुमान जी अच्छे मित्र हैं, एक दूसरे की कभी बुराई नहीं है उनके भक्त। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपको शनि योग कभी सता नहीं सकता। आपको भगवान श्री राम जी के शरण में अवश्य जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।